आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे और बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की। जो वीडियोस आप नॉर्मली इस चैनल पे देखते हैं, उससे ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस चाहते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इलेक्शंस है क्या। ये इलेक्शंस है यूएस का प्रेसिडेंट चुनने के लिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा फोकस होता है लोकसभा इलेक्शंस पे, जिससे कि एंड में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। पर यूएस में सबसे ज़्यादा फोकस होता है यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शंस पे, क्योंकि इससे डिटरमिन होता है कि यूएस की क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, कैसी इकोनॉमी चलेगी और उनके बाकी देशों से कैसे संबंध रहेंगे। इसलिए इस इलेक्शन को सिर्फ यूएस ही नहीं, दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि क्या फ़र्क है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है और यूएस में प्रेसिडेंट होता है, ये हम बात कर चुके हैं। इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी एक टर्म रहती है 5 साल की, प्रोवाइडेड कि उसके पास पाँचों साल तक मेजॉरिटी बनी रहे लोकसभा में। जो प्रेसिडेंट होता है यूएस का, उसकी एक टर्म 4 साल की होती है। और कोई भी व्यक्ति यूएस में 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, मतलब 8 साल से ज़्यादा के लिए कोई प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। आइए अब बात करते हैं कि इलेक्शन जीता कैसे जाता है। इंडिया में अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज जिस पे लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें से आपकी पार्टी या आपकी पार्टी के समूह को 272 सीट्स जीतनी होती है, जिसके बाद आप अपने लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। और ये 272 सीट्स जीतने के लिए आपको हर इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी का मेजॉरिटी वोट शेयर जीतना होता है। मतलब अगर आपकी पार्टी को एक कॉन्स्टिट्यूंसी जीतनी है तो आपको बाकी सारी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं उनसे ज़्यादा वोट लाने होते हैं, तब आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी जीतते हैं। और ऐसे करके आपको कम से कम 272 कॉन्स्टिट्यूंसीज जीतनी है। पर यूएस में ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, और यहाँ पे ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आता है। यूएस में टोटल जो सीट्स हैं वो है 538, जिसमें से आपको अगर प्रेसिडेंट बनना है तो आपको कम से कम 270 सीट्स जीतनी होती है। पर अब आप ये सीट जीतते कैसे हैं? तो यहाँ पे आता है सबसे बड़ा डिफरेंस। यहाँ पे आपका इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे नहीं बल्कि एक स्टेट के लेवल पे होता है। और हर स्टेट को, जैसे कि इंडिया में भी हर स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स दी हुई हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन, वैसे ही यूएस में भी अलग स्टेट को अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स दी हुई हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है। तो फ़र्क ये है कि अगर आप एक स्टेट में मेजॉरिटी लेके आते हैं तो आप उस स्टेट की सारी सीट जीत जाते हैं। तो जैसे कि इंडिया में राजस्थान की 25 सीटें हैं। इसमें ये हो सकता है कि एक पार्टी बीजेपी उसमें से 20 सीट जीते और कांग्रेस 5 सीट जीते। तो दोनों पार्टी उस स्टेट में से कुछ सीटें जीत जाएंगी। पर यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में जो भी पार्टी का कैंडिडेट के पास सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे उसको पूरी 25 की 25 सीटें मिल जाती हैं। दो ऐसी टर्म्स की जो आप अगर इस इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ सुनेंगे या आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें काफ़ी बार यूज़ की जाती है। पहली टर्म है पॉपुलर वोट। पॉपुलर वोट का मतलब है कि अगर हम सारे वोटों को एक साथ कंसिडर करते हैं तो किसको ज़्यादा वोट मिले हैं। ये टर्म इसलिए ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि जैसे ये सिस्टम डिज़ाइंड है कि एक स्टेट के सारे वोट एक कैंडिडेट को मिलते हैं, एक पॉसिबिलिटी खड़ी होती है कि एक कैंडिडेट को हो सकता है ज़्यादा वोट मिले हों कंट्री लेवल पे दूसरे कैंडिडेट से, पर वो हार गया हो क्योंकि जिस स्टेट में वो जीता है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीता हो, पर जिस स्टेट्स में वो हारा है वो बहुत कम मार्जिन से हारा हो। ये टर्म इसलिए भी ज़्यादा बार यूज़ की जाती है क्योंकि काफ़ी बार लोगों को ये लगता है कि जो कैंडिडेट एक्चुअली ज़्यादा वोट जीता है वो प्रेसिडेंट नहीं बना है। और ये चीज़ रिसेंटली 2 बार हो चुकी है। लास्ट टाइम 2016 के इलेक्शन में जब डोनाल्ड ट्रंप को हिलरी क्लिंटन से कम वोट्स मिले थे, और उससे पहले 2000 के इलेक्शन में
जब जॉर्ज बुश को एल गोर से कम वोट मिले थे। दूसरी टर्म जो बहुत बार यूज होती है और बात होती है वो है स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट्स क्या होता है? देखिए, यूएस में 50 स्टेट हैं और हर स्टेट की एक आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है कि वो एक पार्टी या दूसरी पार्टी से लगभग अलाइंड है। तो आपको पता है कि उस स्टेट के वोट किसके पास जाने वाले हैं। पर 7 ऐसी स्टेट हैं जिसका नहीं पता होता कि वो कैसे वोट करेंगी और किसके कैंडिडेट को जिताएंगी। अगर मैं इंडिया के हिसाब से बात करूं, जैसे राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जिसमें हर 5 साल में असेंबली में सरकार बदलती रहती है, तो लोगों को नहीं पता होता कि किसके लिए वोट पड़ने वाला है। तो ये जो 7 स्टेट हैं इस पे कैंडिडेट्स का मैक्सिमम फोकस रहता है, क्योंकि जो स्टेट वो जीते हुए हैं वहाँ पे जाके लोगों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो वोट तो आपको वैसे भी मिल रहे हैं। तो ये 7 स्टेट्स जो है, एरिजोना जिसके 11 वोट्स हैं, जॉर्जिया जिसकी 16 सीट्स हैं, मिशिगन जिसकी 15 सीट्स हैं, नेवाडा जिसकी 6 सीट्स हैं, नॉर्थ कैरोलिना जिसकी 16 सीट्स हैं, पेंसिल्वेनिया जिसकी 19 सीट है और विस्कॉन्सिन जिसकी 10 सीट है। कुल मिला के इन 7 स्टेटों की 93 सीट्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है अगर आप 270 सीट्स पाने की कोशिश कर रहे हैं और मेजॉरिटी में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्विंग स्टेट्स पे बहुत फोकस रहता है। जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो मैक्सिमम कैंपेनिंग इन्हीं स्टेट्स में करते हैं, जिससे वहाँ के वोटर्स को वो अपनी तरफ ला सकें। अब हम बात करते हैं इस बार के कैंडिडेट्स की। इस बार के जो 2 मेन कैंडिडेट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2016 में भी प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो इस बार अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो तीसरी बार 2028 में प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ सकते। और दूसरी है कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी की है। कमला हैरिस में इंडियंस को खासा इंटरेस्ट रहता है क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन की है। यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, वो इंडियन ओरिजिन की है पर वो इंडियन नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट आप तभी बन सकते हो अगर आपका जन्म यूएस में हुआ है। ये एक फेमस कंट्रोवर्सी भी हुई थी बाराक ओबामा को लेके कि वो कहाँ पे पैदा हुए हैं। तो कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन की है क्योंकि उनकी मदर श्यामला जो थी वो मद्रास में पैदा हुई थी और उसके बाद वो यूएस माइग्रेट कर गई थी 1958 में। पर कमला का जन्म यूएस सॉइल पे ही हुआ था 1964 में, इसलिए उनको इंडियन ओरिजिन कहा जाता है और काफ़ी इंडियंस उनसे रिलेट करते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियो आप इस चैनल पे देखें? ये एक नए टाइप की वीडियो है, इसलिए आपका फीडबैक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।